तो आज जिसके बारे में आप सुनने वाले हैं उसकी हंसी के बारे में तो सबको पता है, मगर उस हंसी के पीछे एक कहानी है जिसमें संघर्ष, दुख और बहुत दर्द भरा हुआ है। जी हाँ, कपिल शर्मा। तो आओ शुरू से शुरुआत करते हैं। कपिल पुंज का जन्म 2 अप्रैल 1981 में हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ये कपिल शर्मा की बात कर रहा है तो कपिल पुंज कौन है? पर कपिल शर्मा का पुराना नाम ही कपिल पुंज था, जो उन्होंने चेंज कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनकी पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं करता और कपिल शर्मा नाम सूट करता है। अब आपको लगता होगा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर शुरू से ही अच्छा होगा, लेकिन नहीं, वो पहले बहुत सीरियस रहते थे और उनके माँ बाप बहुत हंसमुख स्वभाव के थे और इसी वजह से वो आज अपनी सक्सेस के पीछे अपने माँ बाप का हाथ मानते हैं। आप में से कई लोग जानते होंगे कि कपिल शर्मा संगीत में अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे और अगर आपने उनको गाते हुए सुना है तो आप उन्हें अच्छे से जानते ही होंगे। उनके पापा पुलिस में कांस्टेबल थे और उनके घर वालों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, पर उनकी ज़िंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जो उन्होंने सोचा भी ना हो। तो 1997 में उनके पापा को कैंसर हो गया, इसलिए उनके इलाज में बहुत पैसा लग रहा था। तो कपिल को घर की आर्थिक स्थिति भी संभालनी थी और अपने ख्वाब भी पूरे करने थे, और जिसके लिए उन्होंने छोटी छोटी जॉब करनी शुरू करी, जैसे पीसीओ, कपड़े बेचने की दुकान पे काम करना और भी बहुत। और उन्होंने किसी तरह कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने घर की आर्थिक स्थिति संभाली। तो उनके कॉलेज में म्यूज़िक जैसा सब्जेक्ट नहीं था, तो उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत एक्टिंग भी आ जाए और गाना भी गाने को मिल जाए। अब उनको मिमिक्री भी अच्छे से आती थी, तो कई लोग उनके एक्टर बनने की सलाह देते थे। अब उन पे इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने पापा को जनरल वार्ड से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर सकें। तो उनके पापा का देहांत 2004 में हो गया। तो उन्होंने कॉलेज ख़त्म होने के बाद पंजाबी कोरियर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब वो रोज़ शादी में और पार्टीज़ में परफॉर्म करते थे एंड ही गेट ओनली 300 रुपीज़ फॉर वन नाइट, और इसी पे उनके घर का गुजारा चलता था। आपको जान के ये बहुत हैरानी होगी कि जो उनका शो का आज हिस्सा है चंद प्रभाकर, जो चंदू और राजू का किरदार निभाता है, और वो उनका बहुत पुराना दोस्त है। वो कॉलेज में भी उनके साथ था और थिएटर भी उनके साथ ही करता था। जब वो पंजाबी बैंड में थे, उसकी एक साथ उन्होंने एक पंजाबी शो ज्वाइन किया जिसका नाम था हंसते रहो। वो शो में उन्होंने अपना बेस्ट दिया और वो शो में बहुत पसंदीदा भी बन गए, और उन्होंने तभी से सोच लिया कि भगवान ये चाहता है कि वो सबको हंसाएं। जो उन्होंने अपना सपना भी बना लिया, तो वो अपने सपनों के साथ उड़ान भर के मुंबई आ गए, जहाँ उन्हें अपना करियर बनाना था। तो उन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया द ग्रेट लाफ्टर शो सीज़न 3, जहाँ वो रिजेक्ट हो गए। उनके साथ उनके दोस्त चंदू ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसमें वो सिलेक्ट हो गए, मगर कपिल शर्मा को पूरा विश्वास था कि वो सिलेक्ट होंगे और उन्होंने दूसरे स्टेट जाकर दोबारा ऑडिशन दिए, जिसमें वो सिलेक्ट भी हो गए। उनकी कॉमेडी ने पूरा शो में तहलका मचा के रख दिया और वहाँ के भी वो पसंदीदा किरदार बन गए। और जब इसके रिजल्ट आए तो विनर और कोई नहीं, कपिल जी ही थे। अब इससे उन्हें थोड़ा बहुत पहचान मिल गई और घर की आर्थिक स्थिति भी संभली, और शो के जीतने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी कर दी। अब उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, जैसे इन 2008 ही होस्ट शो लाइक छोटे मियाँ। इन 2009 ही टेक अ पार्ट एज अ कॉन्स्टेंटेंट इन लाफ्टर हाइट, उस्तादों के उस्ताद एंड हंस बलिए। अब 2010 उनकी इतनी पॉपुलैरिटी हो गई कि उन्हें अपनी पहली मूवी भी मिल गई। आप लोगों को किस किस को प्यार करूं को उनके पहली मूवी मानते होंगे, पर उनकी पहली मूवी थी हंसते रहो भावनाओं को समझो, जो सिर्फ डीवीडी में बेची गई। और उसके डायरेक्ट बाद उन्होंने कॉमेडी सर्कस में 3 साल तक पार्टिसिपेट किया और सारे सीज़न कपिल शर्मा ने ही जीते। इन 2013 ही होस्ट झलक दिखला जा शो एंड देन ही स्टार्ट हिज फर्स्ट शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। ये शो बिल्कुल यूके की शो कुमार्स एट 42 की तरह था, जिसमें गेस्ट आते थे, एक जज होता था और कई लोग मिलकर कॉमेडी करते थे। व्हेन ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट शो, नो वन वांट्स टू कम इन शो एज अ गेस्ट, पर उन्होंने इतनी सेलिब्रिटीज़ ट्राई करने के बाद उन्होंने धर्मेंद्र जी को दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने पहली बारी में ही हाँ बोल दिया। अब इसके बाद उनका शो बहुत फेमस हो गया और सारे एक्टर्स उनके शो पर आने लगे। अब आप एक डायलॉग को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, बाबा जी का ठुल्लू, जो पूरे भारत में फेमस हो गया, वो भी इन्होंने ही बोला था पहली बार।
अब उन्होंने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल छोड़ दिया इतनी टीआरपी होने के बाद भी, क्योंकि कलर्स उनको हफ्ते में सिर्फ एक बार एपिसोड करने दे रहा था, पर उनको हफ्ते में 2 दिन करना था। उसके बाद उन्होंने द कपिल शर्मा शो ज्वाइन किया सोनी टीवी पर, जो उन्हें हफ्ते में 2 दिन एपिसोड करने दे रहा था। और आपको पता है कि ये शो ने कितनी टीआरपी कमाई और इसकी वजह से कपिल शर्मा कितने फेमस हो गए। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते थे, पर उनके पापा नहीं मान रहे थे और फेमस बनते ही उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और उनकी शादी हो गई, जिसकी निशानी आज अपने पाँव ज़मीन पर पसार चुकी है। जी हाँ, उस नन्ही परी का नाम है अनायरा। आपको लगता होगा कि वो इतने पैसे वाले हैं तो अपने सारे सपने पूरे करते होंगे, पर उनका एक सपना आज तक अधूरा रह गया और वो शायद पूरी ज़िंदगी अधूरा ही रहेगा। वो सपना था अपने पापा को प्लेन में बिठाना और सफल होते दिखाना, पर उनके सफल होने के कुछ साल पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ आई और उन्होंने बहादुरी से उनसे लड़ा ही नहीं और तो और ज़िंदगी में एक अच्छा दर्जा भी पाया। तो बस यही तक थी उनकी ज़िंदगी की कहानी, और हर सक्सेसफुल ज़िंदगी के पीछे एक स्ट्रगल बहुत होता है।